पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुका है। ड्रोन, मिसाइल और बमों की बरसात के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस विनाशकारी युद्ध को कोई रोक सकता है, और अगर हां तो क्या ये भारत ही वो देश है जो इस जंग को खत्म करवाने में अपनी भूमिका निभाएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष को अब लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। इस जंग में यूनाइटेड स्टेट्स भी इजराइल के साथ खड़ा है। ड्रोन और मिसाइलों के लगातार हमलों से पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर जैसे बैठा नजर आ रहा है। अगर समय रहते इस आग को बुझाया नहीं गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। यहीं इंडिया की भूमिका अहम हो जाती है। भारत उन गिने चुने देशों में से है जिनके संबंध ईरान और इजराइल दोनों के साथ बेहतर हैं। इसी वजह से कई देशों का ये मानना है कि भारत इस युद्ध को खत्म करवाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। यहाँ तक कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स के पूर्व राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक फोन कॉल भी इस जंग को रोक सकता है। उनका कहना था कि खाड़ी देशों में पीएम मोदी का काफी सम्मान है। हाल ही में पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्किन के बीच फोन पर बातचीत काफी हुई। इस बातचीत के बाद ईरान के बयान सामने आते हैं और कहा गया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संतुलित और रचनात्मक भूमिका निभाई है। जंग के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को भी बंद कर दिया था, लेकिन भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को गुजरने की अनुमति दी। सूत्रों के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच बातचीत के बाद ये फैसला हुआ। ये युद्ध सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है। अगर संघर्ष लंबा चला तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, गैस संकट गहराएगा और दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल यही कि क्या भारत अपनी कूटनीति के दम पर ईरान और इजराइल के बीच जारी इस युद्ध को रोक पाएगा, या फिर पश्चिम एशिया की ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगी। इसे लेकर आपकी क्या है राय, जरूर साझा करें।